सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पार्ट 6 वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और आज हम बात करने वाले हैं विजेट्स के ऊपर कि विजेट्स क्या होती हैं, विजेट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। बट इसके पहले इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि इन वर्डप्रेस विजेट्स आर ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट दैट यू कैन ऐड टू योर साइट्स। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी साइट्स में। कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? यू कैन ऐड इनटू साइट्स बार, देन फुटर्स, और ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम विजेट्स को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो थीम में कहाँ कहाँ पे वो सपोर्ट कर रही है। तो चल के देख लेते हैं कि किस किस तरह की विजेट्स होती हैं और कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो हम वापस आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और इस डैशबोर्ड में आपको अपीयरेंस के अंडर में विजेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप विजेट्स वाले एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, विजेट्स वाले एरिया में आने के बाद आपको आपकी इस थीम के हिसाब से जो भी विजेट्स इसके अंदर होंगी वो दिखेंगी। इवन कुछ प्लगइन्स की विजेट्स भी क्रिएट होती हैं, अगर वो आपको दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो अवेलेबल विजेट्स यहाँ पे दी हुई हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आर्काइव है, ऑडियो है, कैलेंडर है, कस्टम है, इमेज का ऑप्शन है, देन पेजेस है, रिसेंट कमेंट है, टैग क्लाउड है, वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ज़रा उसको गौर से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी राइट साइड बार है, यहाँ पे एक रीसेंट पोस्ट है और दूसरा रीसेंट कमेंट है। ये क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्लॉक साइड बार में देखेंगे तो एक रीसेंट पोस्ट एंड रीसेंट कमेंट है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया एंड कमेंट्स को भी डिलीट कर दिया, और मैं अगर अब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएंगे। तो ये मैंने कमेंट को उसको वहाँ से डिलीट करने के बाद इसको रिलोड करा, तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी कुछ भी नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कोई बैनर ऐड दिखाना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपका कोई ऐड आता है, अगर आपका एडसेंस अप्रूव है और आप ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ये टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे लाना है। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके कोडिंग के अंदर जाना और वो ऐड का जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो वो सारा का सारा ऐड आपको वहाँ दिख जाएगा। राइट नाउ अभी हमारे पास कोई इमेज मतलब ऐड तो है नहीं है, तो अगर हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए अगर आपको राइट साइड बार में कोई इमेज लगाना है, यहाँ पे आपको कोई इमेज लगाना है, तो आपको सबसे पहले उस इमेज को लाइब्रेरी में अपलोड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में, अगेन हम आ जाते हैं फिर से। एक और टैब में मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है और ऐड न्यू पे जाता हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेजेस अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक इमेज है, इसको हम लगा सकते, देख लेते हैं कौन कौन सी इमेजेस हैं। तो सिंस ये डिजिटल मार्केटिंग वाला मेरा वेबसाइट है, तो मेरे को ये वाली इमेज थोड़ी ठीक लग रही है, मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये इमेज जो है वो इसके अंदर अपलोड हो गई है। तो आपको इस पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं, जो आपकी इमेज का जो डायमेंशन है दैट इज़ 256 इंटू 256। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी थी। अब हमें इस एरिया में इस इमेज को लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा कोड लिखना होगा, img src सोर्स। हमको यहाँ पे देखना है कि हम टेक्स्ट एरिया में लिखें हमेशा। ओके, कोड लिखना है हमें, तो हम टेक्स्ट एरिया में जाएंगे। देन आपको img src इक्वल ये डबल कोट्स एंड देन इसको बंद करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको सेव करना है। डबल कोट्स के अंदर ही मैंने डाला है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने क्या करा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने ये लिखा img देन src देन इक्वल एंड देन ये डबल कोड के बाद ये स्लैश एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों डबल कोट्स के अंदर जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था उस इमेज का वो डाल दिया है एंड देन सेव। ओके, तो अभी हमने सेव कर दिया। अब हमारी वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं, जहाँ पर अभी हमने सिर्फ सर्च बार रखा था, बाकी सब हटा दिया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये इमेज आ गई है, कितनी प्यारी लग रही है इस सेक्शन में। ऐसे आप बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये तो हुई बात इमेजेस की। अगर आपको यहाँ पे कुछ और डालना है तो वो कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे रीसेंट पोस्ट डालना है। अगर मान लो मेरी कोई पोस्ट है और वो मेरे को यहाँ पे पब्लिश करना है, तो उसके लिए ये जो पोस्ट वाला है ना, रीसेंट पोस्ट वाला, इसको वापस ला के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका कोई टाइटल देना है। तो अगर आपको इसको कोई टाइटल देना है तो आप डाल सकते हैं कि
जैसे कि रिसेंट पोस्ट टाइटल डाल देते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितनी शो कराना है, 5, 10, 15, 6, 7, 8, 10 जितनी भी कराना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डू यू वांट टू डिस्प्ले पोस्ट डेट, मतलब किस डेट को ये पोस्ट डिस्प्ले हुई थी वो भी डालना है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको सेव कर देंगे तो फिर से हम पेज को रिलोड करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं, सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड वाली जो ये दिख रही है ना पोस्ट, ये अवेलेबल है, वो वहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, दूसरा ये पोस्ट की बात हो गई। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे पोस्ट शो नहीं करना, हमें कुछ और शो करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कैटेगरी शो करते हैं। ओके, कैटेगरीज अगर हमें शो करना है तो हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं एक कैटेगरीज दिखाता हूँ, डाल देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं आपको ना, मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसका आपको दिखाता हूँ। तो ये संदीप्स ब्लॉग मेरी एक वेबसाइट है। इस पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डाल के रखा है। यहाँ पे मेरे जो मेरे कैटेगरीज है वो मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई हैं। एंड देन यहाँ पर मेरे एड्स आ रहे हैं, जो मेरा एडसेंस का अकाउंट अप्रूव्ड है तो ये उसके एड्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से आप कैटेगरी बना के डाल सकते हैं। अब इन कैटेगरीज के अंदर जो पोस्ट डली होंगी वो उसके अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोड्स 2, कोड से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके अंदर दो मतलब पोस्ट डली हुई है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक डली हुई है। टिप्स एंड ट्रिक एंड हैक्स के अंदर 8 पोस्ट डली हुई है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको वो पोस्ट दिखने लगेंगी, ये सारी पोस्ट आपको दिख रही हैं। तो इसी तरीके से आप विजेट्स के अंदर जो भी आपको डालना डाल सकते हैं। जैसे भी हमने कैटेगरी डाली, ऑल्दो कैटेगरी में भी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी बनाने के बाद हमें, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये सिर्फ अभी आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से विजेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरी हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए आपको ये कैटेगरीज नहीं चाहिए, आपको कुछ और रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो उसके रखने के लिए आप देख लीजिए आपको क्या रखना है। या आप यहाँ पे अगर आपको कोई वीडियो डालना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप वीडियो को डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐड वीडियो करना है। तो अगर आपको वीडियो URL से फ्रॉम URL करना है तो आप URL कर दीजिए। तो चलिए मैंने एक रिसेंट है ना वर्डप्रेस पे ये वाला जो वीडियो डाला था इसका मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देता हूँ एंड देन ऐड टू विजिट्स कर देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिलोड कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा, देखिए ये मेरा पहला जो, देखिए अब आपको थोड़ा इसकी हायरार्की बता देता हूँ। ये ऊपर क्यों आ रहा है और ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप इस विजिट्स वाले एरिया में आएंगे तो इसके पहले हमने एक इमेज डाली थी, याद है आपको। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, वीडियो को ऊपर कर देता हूँ और ये इसको रिलोड कर देता हूँ। रिलोड कर दूंगा तो यहाँ पे आपका वो वीडियो आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले भी होने लगेगा, राइट। तो इस तरीके से आप विजिट्स का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को, अपने किसी भी तरीके की वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आप गैलरी इसके अंदर दी हुई है, आर्काइव दी हुई है, ऑडियो दी है, कैलेंडर दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इवन बहुत सारे प्लगइन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उनके भी विजिट्स आते हैं, उनको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो प्लगइन्स रन होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लगइन अगर आपको ईमेल का सब्सक्रिप्शन करवाना है तो आप ईमेल सब्सक्रिप्शन का एक प्लगइन आता है, वो आप डाल सकते हैं। ओके, तो लोग सब्सक्राइब करते हैं आपके ईमेलर्स को या आपके मेलर्स को, तो उसका प्लगइन आता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लगइन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं विजिट्स के अंदर, और विजिट्स की मदद से आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।